क्या आप जानते हैं प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग क्या होती है? ये कब किया जाता है, कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है? अगर किसी महिला को कोई हिस्ट्री है पहले 2 या 3 अबॉर्शंस की और उसकी उम्र 35 से ऊपर है, क्या आप जानते हैं प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग क्या होती है? ये कब किया जाता है, कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है? आप मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं इसके बारे में सब कुछ बताने जा रही हूँ। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रश्मि अग्रवाल। चलिए स्टार्ट करते हैं। PGTA या M या SR के नाम से जाने वाली ये टेस्टिंग क्या होती है? इसको हम बोलते हैं प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग, यानी इम्प्लांट होने के पहले का टेस्ट। अब हम एम्ब्रियो को कैसे टेस्ट कर सकते हैं और क्यों करना होता है? तो चलिए वन बाय वन देखते हैं PGTA, M और SR क्या होता है। PGTA प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग ऑफ एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी यानी कोई ऐसी जेनेटिक दिक्कत एम्ब्रियो में जो कि एम्ब्रियो को अबॉर्ट कर सकती है या तो बच्चे में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। ये कब होता है? अगर किसी महिला को कोई हिस्ट्री है पहले 2 या 3 अबॉर्शंस की और उसकी उम्र 35 से ऊपर है या कोई मेडिकल समस्या है, यानी जैसे डायबिटीज़ की या बहुत ज़्यादा थायराइड की प्रॉब्लम, ऐसी कोई समस्या है या पहले कोई हिस्ट्री हो चुकी है अबॉर्शन की, तो हम ये टेस्ट उस महिला को IVF के दौरान ऑफर करते हैं। इसको हम लोग PGTA टेस्ट बोलते हैं। अगर एम्ब्रियो में ऐसी कोई दिक्कत है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है जिससे कि वो एम्ब्रियो इम्प्लांट होने के बाद अबॉर्ट हो सकता है या तो इम्प्लांट ही नहीं हो, तो फिर हम ये टेस्टिंग कर नॉर्मल एम्ब्रियोज को अलग कर सकते हैं और जो नॉर्मल एम्ब्रियो आएगा उसी को हम महिला के गर्भ के अंदर इम्प्लांट करा सकते हैं। तो ये टेस्ट ये आपको ऑफर करता है कि आप अपने नॉर्मल एम्ब्रियोज को ट्रांसफ़र कराएं। अब इनमें कौन कौन से क्रोमोसोम्स टेस्ट होते हैं? इनमें 5 क्रोमोसोम्स टेस्ट होते हैं, 13, 18, 21, X एंड Y। नॉर्मली हम देखते हैं कि कभी किसी का अगर एबॉर्शन हुआ है तो मोस्टली यही वाले क्रोमोसोम्स उसमें होते हैं इन्वॉल्व। तो अगर हम इनको डिटेक्ट कर लें एम्ब्रियो बनने के जस्ट बाद, तो फिर हम वही एम्ब्रियो डालेंगे जिनमें कि ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपका एम्ब्रियो नॉर्मल होता है तो उसको यूप्लॉइड बोला जाता है और अगर एब नॉर्मल होता है तो उसको एनीप्लॉइड बोला जाता है। ऐसे ही आपकी जेनेटिक रिपोर्ट लैब वाले देते हैं। अब आते हैं PGT-M के ऊपर। PGT-M यानी प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग ऑफ मोनोजेनेटिक डिसऑर्डर। मोनोजेनेटिक डिसऑर्डर यानी आपने सुना होगा सिकल सेल, थैलेसीमिया, ऐसे करके कुछ बीमारियां होती हैं जो माँ या बाप के अंदर पाई जा सकती हैं और ये सिर्फ एक जीन के एबनॉर्मल होने की वजह से होता है जो कि रिसेसिव तरीके से, रिसेसिव ट्रेट की तरीके से फ्यूचर जनरेशन्स में ट्रांसमिट होती है। अगर आपके अंदर इसका कोई रिसेसिव ट्रेट है मदर में या फादर में, तो वो बच्चे के अंदर जा सकता है। अगर आप दोनों रिसेसिव है तो बच्चे में वो मेजर तरीके से भी जा सकता है। तो हम इसका कैसे पता कर सकते हैं? इसका हम इस जेनेटिक टेस्ट द्वारा पता कर सकते हैं उस जीन को कि वो सिकल सेल या थैलेसीमिया की जीन उस बच्चे के अंदर है या नहीं है, और अगर है तो उस एम्ब्रियो को हम ट्रांसफ़र ना कर जो नॉर्मल एम्ब्रियो होता है उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं और जो आपका बेबी होगा उसको फिर उस चीज़ के लक्षण नहीं आएंगे। अगर आपको हिस्ट्री है, पहला कोई ऐसा बच्चा है आपका जिसमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है और आप दोनों के अंदर ये पता नहीं चला था पहले कि जेनेटिक प्रॉब्लम है और बच्चा होने के बाद आपने अपना टेस्ट कराया और पता चला कि मदर या फादर कैरियर हैं, तब भी आप इस टेस्ट को ऑप्ट कर सकते हैं ताकि जो आपका IVF से बच्चा होगा वो जेनेटिकली नॉर्मल रहे। तो ये एक ब्लेसिंग है आपके लिए जो आप यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरी टेस्ट के ऊपर, PGT-SR। PGT-SR यानी प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसलोकेशंस। जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें कुछ एरियाज होते हैं जिनका ट्रांसलोकेशन हो जाता है और वो अगर आपके अंदर है, मदर या फादर के अंदर है, तो वो अपना जो ट्रेट है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, यानी आपके अंदर कोई सिम्टम नहीं है, आपको पता ही नहीं कि आपके अंदर वो ट्रेट है, लेकिन आपके अबॉर्शंस की हिस्ट्री है। फिर आपने अपना कैरियोटाइप कराया मदर और फादर दोनों ने, तो आप दोनों को पता चला कि
जो आपके अंदर कोई ट्रांसलोकेशन है, या तो हस्बैंड में है या तो वाइफ में है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप PGT-SR टेस्ट को ऑप्ट कर सकते हैं अपने IVF जर्नी में। इस टेस्ट से आपके एम्ब्रियोज के अंदर ये प्रॉब्लम है या नहीं ये पता चल जाएगा। फिर जो एम्ब्रियो नॉर्मल होंगे वो हम ट्रांसफ़र करेंगे यूट्रस के अंदर, और इससे आपका बेबी नॉर्मल होगा और फ्यूचर जनरेशन्स में ये प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ऐसी और भी चीज़ें होती हैं जो इस टेस्ट से डायग्नोज कर सकते हैं। कोई भी स्ट्रक्चरल ट्रांसलोकेशंस मदर या फादर में है तो वो डायग्नोज हो सकता है। इससे आपका जो बेबी होगा वो हेल्दी होगा। तो ये जो 3 टेस्ट होते हैं A, M और SR, ये कब किया जाता है? जब IVF में हम ICSI करते हैं, आपका फर्टिलाइजेशन कराते हैं, आपका एम्ब्रियो बनाते हैं। डे 5 का जो एम्ब्रियो होता है उसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ब्लास्टोसिस्ट के स्टेज पे ही ये वाला टेस्ट किया जाता है। सेम डे जिस दिन आपका एम्ब्रियो बनता है उसी दिन लेज़र मशीन से, जो इन हाउस बहुत सारे IVF लैब्स में होती है, उसी दिन वो फ्रेश एम्ब्रियो को लेते हैं और उसके बाहर की कुछ सेल्स को लेज़र द्वारा निकालते हैं और छोटे छोटे कंटेनर्स में, मीडिया में उस सेल्स को डालते हैं और फिर वो जेनेटिक लैब में जाता है। वो सेम डे वहाँ से IVF लैब से जेनेटिक लैब में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसकी रिपोर्ट आने में 15 से 20 डेज़ लगते हैं। जब ये रिपोर्ट आती है उसके बाद हम ट्रांसफ़र करते हैं। याद रखिए, आपके जितने भी एम्ब्रियो बनते हैं उनको सेपरेट टेस्ट किया जाता है और हर एम्ब्रियो को अलग अलग एक एक स्टिक के ऊपर फ्रीज़ किया जाता है। एक एक क्रायोटॉप में सिंगल एम्ब्रियो फ्रीज़ करते हैं और हर एम्ब्रियो को एक लेबल दिया जाता है, एक नाम दिया जाता है, जैसे एम्ब्रियो A, B, C, D, ताकि एम्ब्रियोज की मिक्सिंग ना हो। और जब आपकी रिपोर्ट आए तो उसमें लिखा रहता है कि एम्ब्रियो 1 इज़ नॉर्मल और एम्ब्रियो 2 इज़ नॉर्मल। तो जो स्टिक में जो एम्ब्रियो रहता है उसको थॉ करके फिर एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया जाता है। ये बहुत तरीके से किया जाता है। इसकी रिपोर्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी से पाई जाती है, स्पेसिफिसिटी होती है रिपोर्ट की। और जब ये ट्रांसफ़र किया जाता है एम्ब्रियो और आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं, फिर से हम प्रेगनेंसी में कुछ जेनेटिक टेस्ट करते हैं कंफर्म करने के लिए कि आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है या नहीं है। ये जो टेस्ट होते हैं ये जेनेटिक लैब में किए जाते हैं और रिपोर्ट IVF लैब में फिर ट्रांसफ़र की जाती है और उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि आपका हम कौन सा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये एक रीसेंट टेक्नोलॉजी है IVF में जिसका आप यूज़ कर सकते हैं फॉर अ हेल्दी प्रेगनेंसी, और इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इफ़ेक्ट पाया जा रहा है आजकल IVF प्रेगनेंसीज में। आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी और आप प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग के लिए अपने IVF जर्नी में डिसाइड कर पाएंगे कि आपको ये कराना है या नहीं कराना है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी एंड हैप्पी पैरेंटहुड।